हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम रश्मि एंड आज हम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट आर फंजाई? फंजाई होते क्या? फंजाई हमारा क्या एक डाइवर्स ग्रुप है किसका? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें इंक्लूड होता है हमारे मशरूम्स, मोल्ड्स और यीस्ट। और जो फंजाई है उसकी मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलती। क्लोरोफिल बेसिकली हमारा पिगमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन पिगमेंट हमारा क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल लैक करते तो इनमें क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये अपना जो फूड है वो खुद से नहीं बना पाएंगे। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते और दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, तो फंजाई नेचर में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। सो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज नोन एज हेनरिक एंटन डी बेरी, और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज नोन एज एडवर्ड जॉन बटलर। नाउ हम हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स देखते हैं फंजाई के। फंगस हमारा एक लैटिन वर्ड है, और इन ग्रीक माइक्स मीन्स होता है फंगस। सो जो कुछ साइंटिस्ट है हम उनके वर्क्स देख लेते हैं। जैसे एंटोनियो कैली ने बहुत सारी फंजाई पे इन्वेस्टिगेशन किया था, उन पे वर्क किया था, और उन सारी फंजाई को उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, नोवा प्लांटेरम जनरल। फंजाई पे उन्होंने वर्क किया था, उसको उन्होंने अपनी इस बुक में इंक्लूड किया था। उन्होंने क्या किया था, जो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं उनका डिस्पर्सल कैसे होता है वो इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे एयर के थ्रू स्पोर्स होते हैं या वाटर के थ्रू, इस तरह से उन्होंने इनके डिस्पर्सल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। देन हमारा है कार्ल लीनियस। उनका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके अंदर एक क्लास थी क्रिप्टोगैमिया, उनकी 24th नंबर की क्लास थी। उसमें उन्होंने क्या किया था? फंजाई को इंक्लूड किया था अपनी क्लास क्रिप्टोगैमिया में। ठीक है। देन हमारा एंटन डी बेरी, एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से आया था एंटन द बेरी। इन्होंने क्या किया था? जो बहुत सारी फंजाइज है हमारी, उनके जो पैरासिटिक नेचर होता है उस पर इन्होंने वर्क किया था। जैसे हमारा है पैरासिटिक फंजाई, जैसे हमारी पक्सीनिया ग्रैमिनीज होती है, तो क्या करती है? रस्ट ऑफ वीट डिजीज कॉज करते हैं। ऐसी फंजाई जो डिजीज कॉज करती है उनके नेचर को उन्होंने डिस्कस किया था। हमारा है ऑस्कर ब्रूफेल्ड। ऑस्कर ब्रूफेल्ड फंजाई है, उनको वेरियस कल्चर मीडिया में ग्रो किया था, यानी कि लैब में उन्होंने फंजाई को ग्रो किया था और स्टडी की थी उनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में। ठीक है। देन हमारा है एएफ फ्लेक्सली। एएफ फ्लेक्सली ने क्या किया था? हेट्रोथैलिज्म के बारे में डिस्कवरी की थी। हम आगे पढ़ेंगे हेट्रोथैलिज्म होता क्या है। बेसिकली हेट्रोथैलिज्म में हमारा क्या होता है कि जो गैमेट्स आते हैं, जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं रिप्रोडक्शन में, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकली तो सेम होते हैं, बट जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके। नाउ हम पढ़ेंगे फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं हम फंजाई के। तो मैंने आपको बताया था कि फंजाई में क्या होता है? क्लोरोफिल आपका लैक होता है, क्लोरोफिल लैक होता है, एंड कोई भी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो भी इसमें लैक करता है। हाइड्रोट्रॉफिक नेचर होता है इनका, फूड्स के लिए किसी और पे दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ओके। और जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या करते हैं? मेक देयर ओन फूड। ओके। ट्रॉफी, इनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बट कई कई एग्जाम में इसके अंदर का डिटेल भी पूछ लेता है कि जो इनकी सेल वॉल है फंजाई की वो इनमें से किसकी बनी है। तो एक आपको याद रखना है, इसलिए मोनोसैकेराइड है बेसिकली, वो है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है। ये भी कई कई फंजाइज में प्रेजेंट होता है। और पॉलीसैकेराइड्स, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स इसके मेन कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के। फूड रिजर्व होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन ऑयल्स के फॉर्म में होता है। इनकी जो बॉडी होती है फंजाई की वो कैसी होती है? सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम हाइफी बोलते हैं। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोल जाते हैं? हाइफी। ठीक है। ये हाइफी, अगर ये सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम हाइफी बोलते हैं वो एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उस नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। ओके। माइसीलियम यानी कि आपके बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम क्रिएट करते हैं। जैसे ये हाइफी है और एक नेटवर्क बना रहे हैं इस तरह से, तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। हाइफी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सेप्टेट हाइफी, एक होता है हमारा असेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी बेसिकली सेगमेंटेड होता है, और असेप्टेट हाइफी हमारा नॉन सेगमेंटेड होता है।
जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारे सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टम या सेप्टा बोलते हैं आप इसको, ये ठीक है। इस तरह से तो हाइफी हमारा क्या होता है, इस तरह से इसमें सेप्टा होते हैं, ये सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी। और ये सेप्टेट हाइफी पर एक सेप्टा में आपका न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है, इसमें इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एम्बेडेड होते हैं। वहीं असेप्टेड हाइफी जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है। तो आपको इसमें जो सेप्टा होंगे वो क्या होंगे, इसमें होंगे वो एब्सेंट होंगे, सेप्टा एब्सेंट होंगे इसमें। और जो इसमें जो न्यूक्लियाई होगा वो आपका पूरे साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होंगे। ये होता है बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी, और यही मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड हाइफी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी, ओके, सिनोसिटिक हाइफी, ओके। सो जो ये सेप्टम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, इस तरह से। ये सेप्टम है आपका, ये सेप्टम के यहाँ पे पोर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये सिंपल पोर्स, सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बट सम हाइफी आपके इस तरह से होते हैं, उसमें आपका पोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप होता है। तो इसको बोलते हैं हम डोडीपोर। ये इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डोडीपोर। ये आपको हायर फंजाइज में देखने को मिलते हैं। जैसे मेन एग्जांपल हमारा बेसिडोमाइसिटीज। फंजाई के क्लासिफिकेशंस में पढ़ेंगे हम, बेसिडोमाइसिटीज में आपको डोडीपोर्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ये होते कैसे हैं, बैरल शेप, एंड ये कैसे होते हैं, बैरल शेप होते हैं, okay? हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। सो बेसिकली फंजाई आप 3 टाइप्स के मोड के थ्रू फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। वन इज सेप्रोफिटिक, सेकंड पैरासिटिक, एंड थर्ड सिम्बायोटिक। सो जो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है वो क्या करती हैं, हमारा ग्रो करती है और अपना फूड ऑब्टेन करती है, कहाँ से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका डिकेइंग वुड है, डिकेइंग वुड, इस पे ये ग्रो होते हैं और अपना फूड ये यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। देन जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, फूड है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, होस्ट के सेल से। ये किसी लिविंग होस्ट होता है, उसके सेल से ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये हार्मफुल होते हैं होस्ट के लिए, हार्मफुल होते हैं किसके लिए, होस्ट के लिए ये हार्मफुल होते हैं, यानी कि उसमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे ये आप, इसका एग्जांपल है, मेन एग्जांपल आप देखेंगे पक्सीनिया, स्लेगो, ये सब क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ये आपका रस्ट ऑफ व्हीट, ये स्मट ऑफ व्हीट कॉज डिजीज कॉज करता है, ओके। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंजाई सिम्बायोटिक फंजाई। सो बेसिकली ये इस क्लास के जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से। ये एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। इसका मेन एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फंजाई एंड एल्गी के बीच एसोसिएशन, और इन दोनों के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन्स, ठीक है, लाइकेन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फंजाई अपना फूड किससे ऑब्टेन करता है, एल्गी से, और जो एल्गी है वो क्या करती है, फंजाई के थ्रू वाटर, फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करता है जिससे एल्गी को भी वाटर मिल जाता है रूट्स के थ्रू, ओके। द अनदर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक फंजाई इज माइकोराइजिया। माइकोराइजिया क्या होता है, बेसिकली जो फंजाई हैं वो आपके प्लांट्स की रूट्स पे ग्रो करती हैं, प्लांट्स की रूट्स पे ग्रो करेंगी और रूट से ये ऑर्गेनिक मैटर लेंगी, फूड लेंगी फंजाई। वहीं जो प्लांट्स है उनको ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने पे हेल्प करती हैं, ओके। तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। एक हमारा मेन, बेसिकली आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि फंजाई अपना फूड ऑब्टेन करते होता है प्रीडेशियस नेचर, प्रीडेशियस नेचर। ट्रैपिंग फंजाई होती है, ये एनिमल्स को ट्रैप करती हैं, जैसे उनके, जो हमारा इसका एग्जांपल है हमारा एक निमेटोड्स, ये क्या करती है, निमेटोड्स जो होते हैं उनके चारों तरफ रिंग बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। निमेटोड है कोई, उसके चारों तरफ रिंग बना लेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप कर देते हैं। एनिमल ट्रैपिंग फंजाई भी बोलते हैं। ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
बेसिकली आप हायर क्लासेस में जाएंगे जब या बीएससी एमएससी में, तो आप इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे पैरासिटिक नेचर्स को। जैसे हमारा है ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है ऑब्लिगेट, एक होता है हमारा फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। सो जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई होती है वो क्या करती है, ओनली जो हमारा लिविंग होस्ट है उस पर ही सर्वाइव कर सकती है। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई है वो क्या करेंगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ओनली वो किस में करेंगी, होस्ट सेल्स में, होस्ट टिश्यू लिविंग सेल्स में वो ग्रो करती है, अपना फूड वहीं से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और वहीं जो हमारा फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई होती है, तो जो फर्स्ट फेज इसमें हमारा सेप्रोफिटिक, जो फंजाई जो होती है पहले फर्स्ट सेप्रोफिटिक होती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगी, देन ये हमारा पैरासिटिक नेचर दिखाती है। कुछ फेवरेबल कंडीशंस आती है, उसमें ये क्या करती है, किसी अपने होस्ट सेल्स पे अटैक करेंगी और पैरासिटिक नेचर के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करेंगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो बेसिकली इन फंजाई देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड फ्यूजन एंड थर्ड इज बडिंग। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हाइफी होता है वो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक्स हो जाता है। जैसे ये आपके सेक्टर है, इस तरह से ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, एंड यही फ्रेगमेंट्स आगे जाके आपके न्यू हाइफी में जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं न्यू हाइफी में। बट फ्यूजन में क्या होता है, आपका जैसे सेल है आपकी, ये सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, अंडरगो जाएगा डिवीजन, इट्स अंडरगो डिवीजन, एंड इसका जो क्या होता है, न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होगा और इनसे क्या होगी, नई आपकी सेल्स बनती हैं। बट बडिंग में क्या होता है आपका, बडिंग मोस्टली आपको यीस्ट में देखने को मिलती है। यीस्ट सेल होती है वो एक छोटी सी बर्ड फॉर्म करती है, जैसे आपने फ्लावर में बर्ड देखी होगी उसी टाइप से एक बर्ड फॉर्म करती है इस तरह से, और धीरे धीरे यहीं से आपका क्या होता है, डिवीजन होता है इस तरह से। ये दो आपकी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। इसमें आपका ये नहीं है कि जो आपकी सेल डिवाइड हुई है उसका साइटोप्लाज्म और जो आपकी मेन सेल थी उसका साइटोप्लाज्म सेम मैनर में डिवाइड होगा। बट फ्यूजन में आपका क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये आपको 3 टाइप्स के आपने रिप्रोडक्शन देखे होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे अब असेक्सुअल। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कैसा होता है हमारा, इसमें हमारा बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, पहले हम वो देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती कैसे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका जो मेन बॉडी होती है थैलस वो पार्ट लेता है। जैसे आपका माइसीलियम है, ये पार्ट लेगा, तो माइसीलियम में आपकी एक फ्रूटिंग बॉडी जनरेट होती है। जैसे ये तो माइसीलियम है आपका, बट एक प्रोट्यूडिंग परपेंडिकुलर में ऐसे प्रोट्यूडिंग बॉडी होती है, प्रोट्यूडिंग बॉडी जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये जनरेट होती है, और ये माइसीलियम हमारा कैसा है, हैप्लॉइड है, तो फ्रूटिंग बॉडी भी हमारी हैप्लॉइड होगी। अब यही फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी, स्पोर्स टर्मिनेट करेगी बाय माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस होगी यहाँ, और इस माइसीलियम के ऊपर हमारे इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, स्पोर्स टर्मिनेट हो जाएंगे इस तरह से। ये आपके क्या है, स्पोर्स, और ये भी कैसे होंगे आपके हैप्लॉइड। बट इन केस अगर आपका क्या होता है कि आपकी जो माइसीलियम है वो डिप्लॉयड है, तो आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, फ्रूटिंग बॉडी भी आपकी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। सो यहाँ पर आपकी माइटोसिस ना होकर क्या होगी, आपकी मियोसिस, मियोसिस की प्रोसेस होगी। ओके, देन आपका मियोसिस के थ्रू आपके जो क्या होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। ये कैसे होंगे आपके हैप्लॉइड। ठीक है, अगर आपकी आपके पास जो माइसीलियम है
वो कैसा है, हैप्लॉइड। तो आपके जो प्रोसेस होगी उसमें फ्लोटिंग बॉडी स्पोर्स फॉर्मेशन में आपकी माइटोसिस की प्रोसेस होगी। वहीं अगर आपकी माइसीलियम आपका डिप्लॉयड है तो आपके मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है। अब आपके जो स्पोर्स होते हैं वो भी हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन के। तो हम आगे पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के स्पोर्स होते हैं। सो ये फर्स्ट होता है हमारा बेसिस ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। सो अगर आपके स्पोर्स हैं मोटाइल हैं, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड है, तो उनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, यानी कि उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा स्पोर्स में इस तरह से। देन अगर आपके यही स्पोर्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो इनको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट हुआ। ठीक है, जैसे आपके इसके एग्जांपल्स हैं आपके राइजोपस, यूकर, ये सब इनमें देखने को मिलेगा आपको नॉन मोटाइल स्पोर्स। और जू स्पोर्स बेसिकली आपको अल्बुगो, अल्बुगो इसका एग्जांपल है, अल्बुगो में देखने को मिलेंगे आपको। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो आपकी बॉडी है माइसीलियम है वो आपका कैसा है, हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो स्पोर्स फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। सो जो स्पोर्स बनेंगे उस साइकिल के थ्रू उसको हम असेक्सुअल स्पोर्स बोलेंगे, असेक्सुअल स्पोर्स। एंड इसी के बेसिस पे अगर आपकी डिप्लॉयड है जैसे आपकी, तो उसमें आपकी मियोसिस होगी, मियोसिस तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स फॉर्मेशन होगा उसको हम सेक्सुअल स्पोर्स बोलेंगे। देन हमारा एक आता है आपका एंडोजिनस स्पोर्स। अब एंडोजिनस स्पोर्स क्या होते हैं, किसी किसी फंजाई में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जैसे हमने बताया था कि जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं हमने देखा था कि उसमें आपके डायरेक्ट स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। बट किसी किसी फंजाई में आप देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। सो ऐसे स्पोर्स जो आपके स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं उनको हम एंडोजिनस स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो स्पोर्स डेवलप्स इनसाइड स्पोरेंजिया, और वही स्पोर्स जो जिसमें स्पोरेंजिया फॉर्म नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट फ्रूटिंग बॉडीज से डेवलप होते हैं विदाउट एनी स्पोरेंजिया या आउटसाइड द स्पोरेंजिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस स्पोर्स। स्पोर्स डेवलप आउटसाइड स्पोरेंजिया, जैसे ये आपका, ये हमारा किसका एग्जांपल है, एंडोजीनस का। और ये किसका एग्जांपल है, हमारा एक्सोजीनस स्पोर्स। हम मूव करते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम देखेंगे कि फंजाई में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैं आपका फर्स्ट हम देखेंगे जो माइसीलियम आपके, इसमें गैमेट्स आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें ये आपका माइसीलियम हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अगर इसका जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड। इसमें भी गैमेट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें स्टेजेस हैं, वो आपको स्टेजेस लर्न करनी पड़ेंगी, मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। ये आपके आ गए गैमेट्स। अब ये गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, है ना, फ्यूजन होगा इनमें, दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगा, तो साइटो फ्यूजन होगा इसमें, और दोनों गैमेट्स आपके इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और यहाँ इस प्रोसेस को जहाँ पर आपके दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर जो आपका प्लाज्मा है वो क्या है, आपका फ्यूज़ हो रहा है। तो इस फेज को हम बोलते हैं, फर्स्ट फेज होती है, इसको हम बोलते हैं आपका प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, इसमें क्या होता है आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और इस स्टेज का जो रिजल्ट होता है क्या बनता है, डाइकैरियन। डाइकैरियन, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, डाइकैरियन। तो प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट क्या हमारा, डाइकैरियन। ये हमारा यहाँ पर हमारे ये कैसे थे, हैप्लॉइड्स, गैमेट्स हैप्लॉइड्स थे। बट डाइकैरियन में आपको देख रहे हैं दो न्यूक्लियाई है, तो ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो डाइकैरियन कैसा होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, अब आगे जाके इसमें एक प्रोसेस होगी आपका जिसमें हमारा ये दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। सेकंड स्टेज है वो हमारी, यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेज होगी जिसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होगी यहाँ
पे कैरियोगेमी आती है आपकी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलेंगे हम, कैरियोगेमी। इज माई सेकंड स्टेज होगी। और प्लाज्मोगेमी का रिजल्ट आपका डाइकैरियन था, तो कैरियोगेमी का रिजल्ट आपका क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारा डिप्लॉइड जाइगोट है, ठीक है। और इसी जाइगोट में हमारी यहाँ पर होगी एक मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा स्पोर्स फॉर्म होंगे, ओके। और ये कैसे होंगे हमारे हैप्लॉइड। और यही स्पोर्स में आगे जाके हमारी होगी क्या, माइटोसिस, जो हमारा ग्रो करेंगे किसमें, हैप्लॉइड माइसीलियम। ये स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होंगे हैप्लॉइड माइसीलियम, ओके। सो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, वो हायर फंजाइस में आपको देखने को मिलता है। हायर फंजाई में आपको ये देखने को मिलेगा। बट एक ऐसा स्टेज आता है आपका जहाँ पे प्लाज्मोगेमी से डायरेक्ट आपकी कैरियोगेमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर डाइकैरियन फॉर्म नहीं होगा। डाइकैरियन जो है वो आपका फॉर्म नहीं होगा, यानी कि गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और डायरेक्ट आपका यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको डाइकैरियन फेज यहाँ पे एब्सेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है आपका फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेज है ये एब्सेंट होती है। डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट किसमें होती है आपकी, फाइकोमाइसीटीज में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट आता है आपका प्लेनोगेमेटिक ऑप्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो मोटाइल गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जो मोटाइल गैमेट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लेनोगैमेट्स। मोटाइल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेनोगैमेट्स। इसलिए उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कोऑपुलेशन। जिसमें आप जैसे मोटाइल गैमेट्स होते हैं हमारे, उसमें हमारा एन आइसोगैमी होता है और आइसोगैमी। जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा इसमें एन आइसो मतलब जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल क्या होंगे, सेम साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे, छोटे बड़े साइज में हो सकते हैं इस तरह से। बट आइसोगैमी में आपके जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम साइज में और स्ट्रक्चर भी उनका सेम होगा, ठीक है। इसको प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन बोलते हैं। देन हमारा सेकंड टाइप का होता है हमारा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है आपका, गैमिट है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल गैमिट है उसको हम बोलते हैं oogonium, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। यानी कि जो हमारा एंथीडियम है वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब जनरेट करता है और उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये आपका ओवोनियम है, इसमें ओवम है, और आपका इस तरह से एंथीडियम है यहाँ पर ऐसे ट्यूब बनाता है। एंथीडियम ऐसे यहाँ पर से, तो यहाँ पर हमारी फर्टिलाइजेशन ट्यूब होगी इस तरह से, और यहाँ पर आपको मेल गैमेट दिखाई देगा। ये आपका फीमेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म हो गया, और यहाँ पर आपका फीमेल मेल गैमेट सॉरी इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर अंदर फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। देन हमारा थर्ड आता है गैमिटेंजियल पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि फ्यूजन खाली मेल और फीमेल गैमेट्स का हो रहा है, तो बट इसमें क्या होता है पॉपुलेशन में कि जो आपका पूरा गैमिटेंजियल मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर जो भी एंटायर कंटेंट्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। सो जो एंटायर कंटेंट्स गेट्स फ्यूज, किसके एंटायर कंटेंट्स से, गैमिटेंजियल गैमेट्स के। जैसे इस तरह से आपका ये सारा इसके अंदर पूरा कंटेंट जो भी आपस में फ्यूज हो जाएगा। फोर्थ आता है आपका मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन। सो जो इसमें मेल होता है, मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्मेशिया बोलते हैं। स्पर्मेशिया स्पर्म होता है, मेल गैमेट्स होता है, वो ट्राइकोगाइन के थ्रू फीमेल तक पहुंचता है, फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे आपका ये फीमेल है आपका,
और ये मेल गैमेट्स है। तो ये यहाँ से इसके थ्रू कैरी होता है, जिसके इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइनी के थ्रू ये कैरी होता है, ठीक है, यहाँ से इसके ट्यूब के अंदर ही जाएगा इस तरह से। देन हमारा एक फिफ्थ टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं सोमेटोगैमी। इसमें क्या होता है आपका कि नो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कोई किसी के पास कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होता, एब्सेंट होते हैं यानी कि गैमेट्स, ठीक है। और इसमें किसका फ्यूजन होगा, गैमेट्स नहीं है तो फ्यूजन ऑफ हाइफी। याद रखना हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहा है, असेक्सुअल नहीं है। ये सारे जो टाइप्स हैं किसके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। तो इसमें जो कहता है फ्यूजन ऑफ हाइफी, हाइफी का फ्यूजन होता है, या फिर हमारे सोमेटिक सेल्स जो होते हैं, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है। जैसे आपके ये हाइफी आ रखे हैं इस तरह से, एक ये हाइफी है और दूसरा हाइफी आ रखा है, तो इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। ओके, सो ये 5 डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू जो फंजाई में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।